गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और रूल्स बता रही हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो हमारा फर्स्ट रूल, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो हम टेंस में चेंज नहीं करते। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस देखिए आप। फर्स्ट है हमारा ही सेज राम इज़ ए फुलिश पर्सन। तो जो ये सेज है ये हमारी प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो जब हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो देखिए क्या बनाया हमने, ही सेज दैट। आपको मैंने बताया था सेज हो तो दैट लग जाता है, कोई चेंज नहीं करना होता रिपोर्टिंग वर्ब में। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही सेज दैट राम इज़ ए फुलिश पर्सन। तो इज़ को हमने इज़ में ही रखा है, हमने कोई टेंस में चेंज नहीं किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही विल से आई एम नेवर लेट। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम बनाएंगे ही विल से दैट ही इज़ नेवर लेट। आई को किस में चेंज किया, ही में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एम को चेंज कर दिया इज़ में, और हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, ये भी प्रेजेंट में ही है। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही विल से दैट ही इज़ नेवर लेट। तो आप फर्स्ट रूल हमारा ध्यान रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो हम अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो। अब एक सेकंड रूल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका और इजी भी है। ये सेंटेंस देखिए हमारा, ही सेड गॉड इज़ एवरीवेयर। तो जो ये गॉड इज़ एवरीवेयर है, ये जो हमारी स्पीच है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं बच्चों, शाश्वत सत्य है, मतलब जो बात आपके लिए भी सही है मेरे लिए भी सही है। जैसे हम कह देते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारा। 2 and 2 मेक 4, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं तो इसमें हमें क्या फ़ायदा है बच्चों, इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आए या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन, मतलब किसी की आदत को दिखाया जाता है, तो हम वहाँ भी कोई चेंज नहीं करते। तो देखिए पहला सेंटेंस था हमारा ही सेड गॉड इज़ एवरीवेयर, तो हमने क्या बना दिया, ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, कोई चेंज नहीं किया हमने। अब सेकंड देखिए, माई फ्रेंड सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, आई एम एन अर्ली राइजर, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, तो इसमें भी हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड सेड दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर। आई को चेंज किया माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो माई फ्रेंड जो है वो एक थर्ड पर्सन है, तो आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया है और प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट में ही रखा है। तो दो बातें बताई हैं बच्चों आपको। पहली में आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरी आपको बताई है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल एक्शन है तो भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब एक तीसरी बात और इसमें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया है, कोई भी ऐतिहासिक घटना हम बताते हैं, तो उसमें भी हम टेंस को चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तो बच्चों ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये आपके लिए भी सच है मेरे लिए भी सच है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये 3 रूल्स आप ध्यान रखना, इनमें हमें टेंस में चेंज नहीं करना। अब हमें देखना है कि टेंस में चेंज हमें कहाँ कहाँ और किस तरह करने हैं। मैंने आपको एक टेबल भेजी थी, अगर आपने उसको लर्न किया होगा अच्छे से तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आप अब चेंज ऑफ टेंसेस। तो अब देखिए सबसे पहली बात, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है तभी हम टेंस को चेंज करते हैं। पहला रूल यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है बच्चों, सेड लगा हुआ है, तो हम टेंस चेंज करेंगे। अब टेंस को किस अकॉर्डिंग चेंज करना है वो हम इन एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला,
ही सेड द गर्ल सिंग ए सॉन्ग। तो आप देखेंगे कि जो सिंग है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों उस टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। मतलब कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए हमने सेंटेंस में क्या बनाया है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, ही सेड दैट द गर्ल सेंग ए सॉन्ग। अब द गर्ल जो है वो थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं किया। सिंग की हमने फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म चेंज कर दी है, ठीक है। ए सॉन्ग एज इट इज़ रहेगा। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, यानी फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो उसको आप सेकंड बना देंगे। एक रूल हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू सीमा गीता इज टीचिंग। तो गीता इज टीचिंग कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको हम चेंज कर देंगे बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमने इसको बना दिया ही टोल्ड सीमा। सेड टू को किस में चेंज किया, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। ही टोल्ड सीमा दैट गीता वाज टीचिंग, इज को किस में चेंज कर दिया, वाज में, यानी इज एम आर को किस में चेंज करते हैं हम, वाज वर में। याद रखना होगा आपको कि इंडेफिनेट आया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो हमने पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू सेड टू मी आई हैव रिटन ए बुक। अब ये कौन सा टेंस है बच्चों, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको आपको चेंज कर देना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी तभी आपको ध्यान रहेगा। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम क्या बताएंगे, यू टोल्ड मी दैट से कनेक्ट किया इसको। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू के अकॉर्डिंग। क्या बन गया, यू हैव की जगह क्या चेंज हो जाएगा, हैड। यू हैड रिटन ए बुक, मतलब हैव रिटन की जगह हमें हैड रिटन लगाना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। अब नेक्स्ट देखिए, रमन सेड टू हिज फ्रेंड। रमन ने उसके फ्रेंड से क्या कहा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा है। तो कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बहुत ईजी है ये, अगर आप ध्यान रखोगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, रमन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। केवल आपको हैज़ बीन की जगह हैड बीन चेंज करना पड़ा है। अब आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, ही सेड टू मी आई लेफ्ट द स्कूल। अब इसमें जो ये लेफ्ट है बच्चों, ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट, ये सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है यहाँ पे। तो अगर पास्ट इंडेफिनेट अगर आता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए क्या बनाया हमने, ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज किया ही में, लेफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है और हमने इसको बना देना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करना है हमको, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज कर देना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड लेफ्ट द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी यू वर मेकिंग ए नॉइस। अब यहाँ आ गया वाज वर, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। आप इतना ध्यान कर लेना कि वाज वर जो होते हैं उसको आपको हैड बीन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग, और मी के अकॉर्डिंग यू जो बन जाएगा वो आई में चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन मेकिंग ए नॉइस, वर को किस में चेंज किया हमने, हैड बीन में। अब लास्ट सेंटेंस देख लिए हमारा, ही सेड आई शैल सिंग ए सॉन्ग। ये फ्यूचर का आ गया है, तो शैल विल को किस में चेंज करना होता है बच्चों, वुड में। ध्यान रखना विल शैल को वुड में चेंज करेंगे हम, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड सिंग ए सॉन्ग। तो बच्चों आपने देखा कि टेंसेज में चेंज किस तरह होते हैं। टेबल मैंने आपको भेजी थी, उसे दोबारा रिवाइज करना
और इन सभी रूल्स को ध्यान में रखना। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊंगी। आप यूँ समझ लीजिए आपकी आधी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।